देखो आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि है उसका प्रथम पाठ टू वचन आने का अभ्यास पूरा करेंगे। पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम, यानी आप यहाँ पे शुद्धम या अशुद्धम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुद्धम होगा उसके सामने हम लोग शुद्धम लिखेंगे और जो अशुद्धम होगा उसके सामने हम लोग अशुद्धम लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो सत्संगति कीर्ति प्रसारयति, सत्संगति हमारे कीर्ति को यानी यश को फैलाता है, यश को बढ़ाता है। तो ये शुद्ध है या अशुद्ध है? आप सब पढ़े इस प्रश्न का उत्तर होगा हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुद्धम लिखता हूँ, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शुद्धम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है धैर्यवंतः जनाः सत्य मार्गम त्यजन्ति, जो धैर्यवान लोग होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो सत्य के मार्ग को, न्याय के मार्ग को त्याग कर देते हैं। त्याग करने का मतलब छोड़ देते हैं, यानी कभी मुसीबत में जब पड़ जाते हैं तो धैर्यवान लोग सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा इस प्रश्न में कहा गया, इस लाइन में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, परंतु ये शुद्ध नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अशुद्धम। क्या लिखेंगे? अशुद्धम। ठीक है, अशुद्धम मतलब ये सही नहीं है, अशुद्धम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है कवि इच्छति, कवि चाहते हैं जब सर्वेषां कल्याणं न भवतु कि सबका कल्याण नहीं हो, ऐसा कवि चाह रहे हैं कि सबका कल्याण। परंतु हम लोग पहले ही श्लोक में पढ़े हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो उस श्लोक के अनुसार ये जो पंक्ति है कि कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु, कवि चाहते हैं कि सबका कल्याण ना हो, तो ये वाक्य होगा अशुद्धम। ठीक है, तो ये वाक्य हो जाएगा अशुद्धम, अशुद्धम। ओके, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अशुद्धम। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तमाः जनाः धनम इच्छन्ति, उत्तम लोग केवल धन की इच्छा करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग श्लोक में क्या पढ़े हैं कि अधमाः धनम इच्छन्ति, यानी जो अधम लोग हैं वो धन की इच्छा करते हैं। तो अधम लोग धन की इच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ लाइन क्या है, उत्तमाः जनाः धनम इच्छन्ति, यानी उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग धन की इच्छा करते हैं। तो ये जो लाइन है ये है अशुद्ध। ठीक है, ये लाइन है अशुद्ध, यहाँ पे हम लिखेंगे अशुद्ध हम। ठीक है, ओके, लास्ट लाइन है सन्मित्रम हिताय योजयते, यानी जो सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, वो कल्याण के रास्ते पर हमें चलाता है, यानी कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है। तो ये आंसर होगा शुद्धम। बिल्कुल सही बात है जी, जो हमारा सच्चा दोस्त होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि हम गलत काम करें या गलत रास्ते पर चलें या पाप करें, तो इसीलिए ये लाइन बिल्कुल सही है, सन्मित्रम हिताय योजयते, तो ये हो गया शुद्धम। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी यहाँ पे जो मंजूषा दिया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंजूषा दिया गया है, तो ये जो मंजूषा है इस मंजूषा में से हमें सही जो पद है उस पद को चुन करके हमें खाली स्थान को भरना है। ओके, तो पहला हमारा क्या है, सर्वे सुखिनः, सर्वे सुखिनः दिया हुआ है, तो यहाँ सर्वे सुखिनः दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वे सुखिनः भवन्तु, जो सर्वे सुखिनः भवन्तु इसके साथ क्या होगा, और पहला के साथ क्या होगा, सर्वे सुखिनः भवन्तु अर्थात जो हो। दूसरा अधमाः धनम, तो यहाँ पे क्या होगा, अधमाः धनम इच्छन्ति, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, अधमाः धनम इच्छन्ति। हो गया। नेक्स्ट है इसका अर्थ होगा कि जो अधम लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं, इसलिए अधम, ऐसा श्लोक में बताया गया है।
दूसरा है सत्संगति पुंसाम किम न डैश। तो सत्संगति पुंसाम किम न करोति, अर्थात सत्संगति लोगों के लिए क्या नहीं करता है। सत्संगति पुंसाम किम न करोति, सत्संगति लोगों के लिए क्या नहीं करता है। नेक्स्ट है लक्ष्मी ही यथेष्टम, तो यहाँ पे होगा गच्छतु, लक्ष्मी ही यथेष्टम गच्छतु। ठीक है, वो श्लोक है ना, आप लोगों ने वो श्लोक पढ़ा है, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम न्यायात पथ प्रविचलंती पदम नदीरा। तो यहाँ पे लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु, और लास्ट में दिया सन्निहितम ज्ञान, तो लास्ट में होगा प्रकट। बस यही बचा हुआ था, प्रकटयति अर्थात प्रकट करता है। जो सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, वो सन मित्र के गुण को प्रकट करता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हो गया, सबका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आगे चलते हैं अब हम। यस ओके, क्वेश्चन नंबर सर। 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है यहाँ पे, मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखंतु। तो यहाँ पे एक मंजूषा दिया गया है, और इस मंजूषा के अंदर जो पद दिया गया है उनमें से जो उचित पद है वो चुन करके लिखना है। उचित अर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं, कई बार पर्याय पद भी कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना है। तो पहला शब्द क्या है, चेतः। तो चेतः का सही अर्थ क्या होगा, चेतः का सही अर्थ क्या होगा, चेतः का होगा हृदयम। ठीक है, चेतः का सही अर्थ होगा हृदयम। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको इस प्रकार से एरो करके दिखा दे रहा हूं, आप लोग इसको समझ लीजिए। चेतः का सही अर्थ होगा हृदयम। सबको समझ में आ रहा है, चेतः का सही अर्थ होगा हृदयम। नेक्स्ट, निरामयाः। निरामयाः का सही अर्थ क्या होगा, रोग रहिताः, अर्थात जो निरोगी हैं यानी रोग से रहित हैं, तो उनको निरामयाः, इसका सही अर्थ यही होगा। नेक्स्ट है वाची। वाची का सही अर्थ क्या होगा, तो वाण्याम। ठीक है, वाची का सही अर्थ है वाण्याम। नेक्स्ट है धीराहा। धीराहा का सही अर्थ क्या होगा जी, धीराहा का सही अर्थ होगा धैर्यवंतः। ठीक है, धीरा बहुवचन में है, तो यहाँ पे धैर्यवंतः। ठीक है, धैर्यवंतः अर्थात जो धैर्यवान लोग हैं उन्हें धीराहा भी हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट संतः। संतः का सही सही अर्थ क्या होगा, सज्जना। हाँ, संतः का सही अर्थ होगा सज्जना। आप लोग कलर देख करके समझ लीजिए। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यानी नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर एक पद में आपको लिखना है और साथ में बोलना भी है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है, देखिए आप, कि सन्मित्रम कस्मात निवारयति। तो सन्मित्र जो सच्चा दोस्त है वो कस्मात निवारयति, किससे हमें बचाता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पापात। क्या लिखेंगे आप, पापात, पापात। ठीक है, जो सन्मित्र है, जो सच्चा दोस्त है, वो किससे बचाता है, किससे निवारयति, पापात निवारयति, अर्थात पाप से हमें बचाता है। सच्चा दोस्त हमें पाप से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु। के निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु। तो इसमें कहते हैं नीति निपुणाः, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु। तो उस श्लोक में हम लोग पढ़े थे ना, निंदन्तु नीति निपुणाः, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। तो इस श्लोक में निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु के, तो नीति निपुणाः। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, नीति निपुणाः, नीति निपुणाः, नीति निपुणाः। ओके, तो आप लोग भी ऐसे ही कंप्लीट करते जाइए और समझते चले जाइए साथ में क्वेश्चन आंसर्स को, नीति निपुणाः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, का
पापम अपाकरोति, कौन पाप से बचाता है? तो इसका सबसे सही आंसर होगा सत्संगति ना, सत्संगति। पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, भिक्षुः तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात बताओ सत्संगति लोगों के लिए क्या नहीं करता है? तो यहाँ पे होगा सत्संगति, सत्संगति, संगति ही। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अधमाः किमिच्छन्ति, अधम लोग क्या चाहते हैं? तो इसका तो बहुत ही सरल आंसर है, आप लोग भी बता सकते हैं। अधमाः किमिच्छन्ति, धनम, अधमाः धनमिच्छन्ति, धनम मानं च मध्यमाः, है ना, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। तो यहाँ पे अधम के बारे में पूछा, अधम की क्या चाहता है? अधम केवल धन चाहता है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, सर्वे कीदृशाः सन्तु, तो सर्वे निरामयाः सन्तु। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर निरामयाः। क्या सरल है कि नहीं है? बताओ, सरल है ना? समझ यस में? सर। ओके, तो सर्वे कीदृशाः सन्तु, वो श्लोक में है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ पे सर्वे कीदृशाः सन्तु निरामयाः सन्तु। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न है सन्मित्रम कस्मात् निवारयति, तो इसका आंसर हो गया पापात्। के निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु, तो नीति निपुणाः। का पापम अपाकरोति, सत्संगतिः। अधमाः किम इच्छन्ति, धनम। सर्वे कीदृशाः सन्तु, निरामयाः। ओके, चलिए सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या दिया गया है। देखिए, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन पूर्ण वाक्येन, सॉरी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में, पूरे सेंटेंस में बोलना भी है और साथ में लिखना भी है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या, संतः कस्य लक्षणम प्रवदन्ति, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे संतः, आप लोग इस तरह से लिखते चले जाइए फटाफट। संतः, संतः सन्मित्रस्य, कैसे लिखेंगे? सन्मित्र, सन्मित्रस्य, सन्मित्रस्य लक्षणम, लक्षणम प्रवदन्ति, प्रवदन्ति। ठीक है, तो जो संत लोग होते हैं वो सच्चे दोस्त के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, पापान निवारयति, योजयते हिताय, गुह्यम निगुहयति, है ना, गुह्यम निगुहति, गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संतः। तो संत हमें सच्चे दोस्त के बारे में बताते हैं। धीराः कुतः पदम न प्रविचलन्ति, धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। आपको ये लिखना है आंसर। ठीक है, धीराः, धीराः न्यायात् पथः, न्यायात् पथः पदम, पदम न प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति। धीराः न्यायात्, न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग से अपने पैर को, यहाँ पे पदम का अर्थ है पैर, पैर को न प्रविचलन्ति, नहीं हटाते हैं। मध्यमाः, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यमाः जनाः किम इच्छन्ति, जो मध्यम लोग हैं वो किम इच्छन्ति, तो अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमाः। तो यहाँ पे मध्यम के बारे में पूछा, मध्यम लोग क्या चाहते हैं? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मध्यमाः जनाः,
आप लोग लिख रहे हैं, सब लोग लिखते जाइए। वेरी गुड। मध्यमा मध्यमाः जनाः मध्यमाः जनाः किम इच्छन्ति। तो यहाँ पे धनम धनम मानम च मानम। तो च का अर्थ होता है और, तो जब धन संपत्ति और मान सम्मान दोनों चीज है, धन और मान सम्मान, तो बीच में और हिंदी में, तो हिंदी वाला जो और है उस और को हम संस्कृत में च बोलते हैं और च लास्ट में लगता है। धनम मानम च इच्छन्ति इच्छन्ति इच्छन्ति। ओके, चलिए ये कंप्लीट हो गया। सबने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। मैं यस सर। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति। सत्संगति सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बताओ। सत्संगति धीयः, ठीक है, धीयः जाड्यम हरति। तो सत संगति धीयः धीयः जाड्यम जाड्यम हरति। इसका अर्थ आप लोग समझे। धीयः जाड्यम हरति यानी जो सत्संगति है ना वो हमारे बुद्धि का जो जड़ता है, बुद्धि का जो जड़पन है उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। जो सत्संगति है ना वो हमारे बुद्धि को तीव्र बना देती है, हमारे बुद्धि को तेज कर देती है, हमारे बुद्धि को शुद्ध कर देती है सत्संगति, और हमारे बुद्धि के अंदर जो जड़तापन है, मूर्खतापन है, कमजोरी है उसे समाप्त कर देती है सत्संगति। आप बताओ चित्तम का प्रसादयति, इसका भी आंसर होगा सत्संगति ही। चित्तम का प्रसादयति, तो चित्तम 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 सत्संगति चित्तम सत्संगति प्रसादयति, या चाहे आप सत्संगति को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्संगति ही सत्संगति ही चित्तम प्रसादयति प्रसादयति सत्संगति ही चित्तम प्रसादयति। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। समझ में आया सबको। तो क्या मैं रिपीट करूं या आप लोग समझ लिए हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक बार रैंडमली रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था कि संतः कस्य लक्षणम प्रवदन्ति, तो संतः सन्मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति। तो यहाँ पे एक संधि है, ठीक है। संधि क्या है आपको मैं बताता हूँ। आप लोग जो सन्मित्र लिखे होंगे उस सन्मित्र में संधि है। सन्मित्र में संधि क्या चीज कैसा है, सत प्लस मित्रम, ठीक है, सत प्लस मित्रम, सत प्लस मित्रम, तो सन्मित्रम, यहाँ संधि है, ठीक है। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होता है, उसी सत प्लस मित्रम सन्मित्रम। ओके, नेक्स्ट धीराः कुतः पदम न प्रविचलन्ति। जो धैर्यवान लोग है वो कहाँ से अपने पैर को नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा न्यायात पथः, न्याय के मार्ग से अपने पैर को नहीं हटाते हैं। मध्यमाः जनाः किम इच्छन्ति, तो मध्यमाः जनाः धनम मानम च इच्छन्ति, धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। नेक्स्ट सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति, तो यहाँ पे आंसर होगा सत्संगति धीयः जाड्यम हरति। और क्वेश्चन नंबर 5 में चित्तम का प्रसादयति, चित्त को कौन प्रसन्न करता है, तो सत्संगति चित्तम प्रसादयति, सत्संगति को सत्संगति चित्त को प्रसन्न कर देता है। ओके,
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रश्न निर्माणम कुरुता। यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी जो स्थूल पद है उस स्थूल पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला जो सेंटेंस है, इस पहले सेंटेंस में स्थूल पद क्या है? स्थूल पद है मानम। ठीक है, उत्तमाहा मानम इच्छन्ति, यहाँ पे दिया हुआ ना उत्तमाहा मानम इच्छन्ति। तो ये जो मानम है, इस मानम के जगह पे हमें क्या लिखना है? मानम के स्थान पे हमें लिखना है किम इच्छन्ति। ठीक है, मानम के जगह पे हमें क्या लिखना होगा? किम इच्छन्ति। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति निपुणाः स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। तो नीति निपुणाः ये स्थूल पद है, इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है? नीति निपुणाः के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा? तो नीति निपुणाः के स्थान पे हमें लिखना होगा के निंदन स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। तो ये सेकंड लाइन में हमें लिखना है के। ठीक है, के स्तुवन्तु निन्दन्तु वा, कौन स्तुति करें या निंदा करें। और ये प्रश्न हम एक बार पहले, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में या क्वेश्चन नंबर 4 में था, आप ध्यान से देखिए। नीति निपुणाः, तो इसके स्थान पे हमें लिखना है के। नेक्स्ट प्रश्न में है, देखो, सत्संगति ही दिक्षु कीर्तिम तनोति। अब दिक्षु के स्थान पे हमें लिखना है, दिक्षु के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? दिक्षु के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? पुत्र। ठीक है, पुत्र, पुत्र। सत्संगति पुत्र कीर्तिम तनोति, सत्संगति कहां पर अपने कीर्ति को फैलाता है। ठीक है, पुत्र यानी कहां। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है सन्मित्रम पापात निवारयति। तो पापात यहाँ पे स्थूल पद है, पापात के स्थान पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे हम क्या प्रश्न निर्माण करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्मात। ठीक है, पापात के स्थान पे लिखेंगे कस्मात। कस्मात, ओके, पापात के स्थान पे हो गया कस्मात। समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो यहाँ पे देखो, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानम के स्थान पे किम, नीति निपुणा स्तुवन्तु निन्दन्तु वा, नीति निपुणा के स्थान पे के, सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु के स्थान पर पुत्र, और पापात सन्मित्रम पापान निवारयति, पापात निवारयति, तो ये पापात के स्थान पर कस्मात। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में सही उचितम भावम चित्वा टिक इति चिह्नितम कुर्वन्तु। तो उचित जो अर्थ है, उचित जो भाव है, उसके स्थान पे हमें क्या करना है? ना टिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमें ये दिया गया है कि उचित भाव को चुनकर टिक लगाना है। उचित भाव क्या है, उस पर टिक लगाना है। और हमारा क्लास भी नहीं, अभी टाइम है 10 मिनट। चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। चेतः प्रसादयति का अर्थ है मनः प्रसन्नम न भवति, मन प्रसन्न नहीं होता। मनः दुखी भवति, मन दुखी होता है। और चित्तम प्रसन्नम भवति, चित्त प्रसन्न होता है। तो चेतः प्रसादयति, चित्त प्रसन्न होता है, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, आप लोग टिक लगा लो। तो चेतः प्रसादयति का सही अर्थ होगा चित्तम प्रसन्नम भवति, अर्थात चित्त प्रसन्न होता है। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। ओके, नीति निपुणः, नीति निपुणः का क्या अर्थ होगा? यह राजनीति में जानती, जो राजनीति को जानता है, पॉलिटिक्स जानता है जो। यह व्यवहारे कुशलः अस्ति, अर्थात जो व्यवहार में कुशल है। और तीसरा है यह राजनीति में पाठयति, जो राजनीति को पढ़ाता है। पाठयति मतलब पढ़ाता है, जो राजनीति पढ़ाता है। लास्ट आंसर ये तो होगा नहीं, जो राजनीति को पढ़ाता है वो नहीं होगा। और पहला है यह राजनीति में जानती, जो राजनीति को जानता है वो भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? यह व्यवहारे कुशल अस्ति, जो व्यवहार में कुशल है। तो आप लोगों ने देखा कैसे इसका सही अर्थ क्या होगा, आप लोग टिक भी लगा लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको कि दोबारा रिपीट करें?
दोबारा रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 2 का 2। अच्छा, ये 2 का 2 आप लोग नहीं कर पाए, 1 का 3, 1 का 2 नहीं कर पाए। अच्छा रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट बता देते हैं अभी। 1 का 2 और 3 और 2 का 2 बता देते हैं अभी, तुरंत बता देते हैं आपको। वेट वेट, देखो 1 का 2 है धैर्यवंतः जनाः, ठीक है। 1 का 2 है धैर्यवंतः जनाः सत्य मार्गम त्यजन्ति, जो धैर्यवान लोग हैं वो सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं। तो ये आंसर होगा अशुद्ध, ये होगा अशुद्ध, ठीक है। ये है अशुद्धम, ये होगा अशुद्ध। और तीसरा है कवि ही इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु, कवि चाहते हैं कि सबका कल्याण नहीं हो। नहीं, हम तो श्लोक में भैया यही पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसलिए कवि चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही हमें गलत पूछ रहा है, हमें स्टेटमेंट ही गलत दिया है कि कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु, ऐसा कवि नहीं चाहते हैं, कवि चाहते हैं सबका कल्याण। तो इसीलिए ये जो लाइन दिया हुआ है ये लाइन होगा अशुद्धम, ठीक है। ये लाइन होगा अशुद्धम, अशुद्धम। ओके, हो गया ये कंप्लीट। अब 2 का 2 क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है अधमाः धनम। तो यहाँ पे अधमाः धनम जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा अधमाः धनम। ये देखो अधमाः धनम इच्छन्ति, अधमाः धनम इच्छन्ति, ठीक है। तो पहला है सर्वे सुखिनः, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वे सुखिनः भवन्तु, समाह धनम इच्छन्ति, सत्संगति पुंसाम किम न करोति, और उसके बाद लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु, और लास्ट बचा हुआ सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ओके, 5 का 5, 5 का 3। अच्छा चलिए चलते हैं, 5 का 3 और 5 का 5 भी बता देते हैं आपको। 1 मिनट वेट, देखो 5 का 5 और 5 का 3। तो 5 का 3 क्या है, देखो 5 का 3 कह रहा है मध्यमा जना किम इच्छन्ति, मध्यम जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। देखो 3 प्रकार के, 3 कैटेगरी किया गया है लोगों को, उत्तम मध्यम और अधम। अधम जो होते हैं ना वो केवल धन चाहते हैं, और जो उत्तम है वो मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन जो मध्यम है वो क्या चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है मध्यम, मध्यमाः जना, ठीक है। मध्यमाः, मध्यमाः जनाः किम इच्छन्ति, यहाँ पे आपको लिखना है धनम मानम, मानम च इच्छन्ति, इच्छन्ति, धनम मानम च इच्छन्ति। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि चित्तम का प्रसादयति, तो यहाँ पे होगा सत्संगति ही चित्तम प्रसादयति। आपको यहाँ पे लिख देना है सत्संगति ही, सत्संगति ही, सत्संगति ही चित्तम, चित्तम प्रसादयति, सत्संगति ही चित्तम प्रसादयति। ओके, सत्संगति ही चित्तम प्रसादयति, ठीक है। और कहीं किसी को दिक्कत, उत्सव, किसी को भी पता है तो बोलो। सोनम, और कहीं किसी को दिक्कत, किसी को? नो सर। ओके, एक, ओके ओके, चलिए तो
आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। ये कुछ गतिविधि वगैरह दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्नवाचकानी पदानी दिया हुआ है। प्रश्नवाचक पद कौन कौन से हैं? चूंकि समय अभाव है, 3 मिनट बचा हुआ है, तो आपको मैं समझाता हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले किम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो किम लिखा हुआ है, ठीक है। तो किम का अर्थ होता है क्या? किम का अर्थ होता है क्या, इसको इंग्लिश में हम व्हाट कहते हैं। और एक ये सर्वनाम पद है, ठीक है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द आप लोग समझते हैं, सर्वनाम शब्द क्या होता है? किसी नाम के स्थान पे, ठीक है, किसी संज्ञा के स्थान पे जिस पद को हम यूज करते हैं, यानी ये संज्ञा का एक रिप्लेसमेंट है, यूं समझो आप। संज्ञा के स्थान पे हम जो पद को लगा देते हैं उसको हम कहते हैं सर्वनाम। अब ये सर्वनाम शब्द जो है ना, कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे कह, कह मतलब कौन, हु। जैसे कह बालक अस्ति, कौन बालक है। और उसके बाद स्त्रीलिंग में बोलेंगे का मतलब हु, ठीक है, ये स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, मतलब लड़की के लिए, का बालिका अस्ति, कौन बालिका है। उसी तरह से नपुंसक लिंग में किम, यानी कौन या क्या, व्हाट, जिसको हम कहते हैं किम फलम अस्ति, क्या फल है, ठीक है। तो ये 3 हुआ, कह, का और किम। ये प्रश्न के लिए हम लोग ऐसे किम शब्द रूप को यूज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, ये मूल जो शब्द है वो है किम शब्द, ठीक है। मूल शब्द जो है वो किम शब्द है। अभी ये जो किम शब्द है ना, इसका 3 पार्ट कर दिया किम शब्द का। किम शब्द का पहला पार्ट नंबर 1, इसका पुल्लिंग में चलता है कह कऊ के, कम कऊ कान। और स्त्रीलिंग में चलता है का के काह, काम के काहा। और नपुंसक लिंग में चलता है किम के कानी, किम के कानी। इस प्रकार से किम शब्द रूप का यूज होता है, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, एवं एवं अन्यानि रूपाणी, ठीक है। अब यहाँ पे उसी वही किम शब्द का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कुछ रूप दिए गए हैं। आप इन रूपों को पढ़िए ध्यान से। जैसे के बालकाः, केन छात्रेण, केभ्यः पुरुषेभ्यः, कस्य जनस्य, कस्मिन् वृक्षे। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, ये क्या है? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो के बालकाः लिखा हुआ है ना, ये जो बालकाः शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए के बालकाः। यहाँ पे के न छात्रेण, देखो यहाँ पे छात्रेण में तृतीया विभक्ति है, इसीलिए यहाँ पे हो रहा है के न छात्रेण, ठीक है, के न छात्रेण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केभ्यः पुरुषेभ्यः, पुरुषेभ्यः में देखो चतुर्थी विभक्ति, देखो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति दिया गया है, पुरुषेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, तो केभ्यः पुरुषेभ्य। यहाँ पे पुरुषेभ्य, पुरुष शब्द जो है ना पुल्लिंग शब्द है, इसलिए केभ्यः पुरुषेभ्य। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है।